तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो यांग ध्यान होता है वो किन्नान की पावर को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है जो या वूजी है वो किन्नान के एक भी अटैक को नहीं रोक पाया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियाओ वांग को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट जो होती है उसे बाहर निकाल लेता है और उसे बाहर निकालने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हम किन्नान जो है उसे यहाँ पर इनहेरिटेंस लेने नहीं दे सकते। और इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ वांग होता है वो वहाँ पर अपनी चेस बोर्ड मार्शल स्पिरिट जो होती है उसकी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो बोलता है कि मैं अपनी चेस बोर्ड मार्शल स्पिरिट की मदद से हेवन और अर्थ की हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो अपनी चेस बोर्ड की पावर जो होती है वो किन्नान और प्रिंसेस म्याओ म्याओ की बॉडी के अंदर डाल देता है और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को जो यांग धियान होता है उसकी बॉडी के अंदर भी डाल देता है। और ऐसा करते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं और उसी के साथ में वे अब अपनी चाल जो होती है वो भी चलना शुरू कर देते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि जो किन्नान और प्रिंसेस म्याओ म्याओ होते हैं वो अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और इधर उधर टकराने लगते हैं। और अब सीधे यांग टियान जो होता है वो इनहेरिटेंस की तरफ जाने लगता है और वो इनहेरिटेंस की तरफ जाते हुए बोलता है कि यहाँ पर इनहेरिटेंस जो है वो मेरी होने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा, क्योंकि जो जियाओ वांग है उसने यहाँ पर चेस बोर्ड मार्शल स्पिरिट का यूज कर हम लोगों की बॉडी जो है उसे अपने कंट्रोल में कर रहा है, एक चेस के पीस की तरह। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे साथ में ऐसी चीज़ करने की, क्या इसको ऐसा लगता है कि मैं कोई इस तरह की पर्सन हूँ जिसके साथ में ये इस तरह से खेल सके। और इतना बोलते ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो एक फ्लैग को निकाल लेती है और उस फ्लैग को निकालने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलती है कि अब देखना मैं तुम्हारे यहाँ पर जो ये चेस का बोर्ड है इसे यहाँ पर किस तरह से पीसों में बांटती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो वहाँ पर बना हुआ जो चेस का गेम होता है उसे ख़त्म करने लगती है, जो देखने के बाद जियाओ हुआंग चिल्लाते हुए बोलता है कि जियाओ वूजी और वो हैंग जल्दी से यहाँ पर मेरी मदद करो। जो सुनते के साथ ही अब वे दोनों जो होते हैं वो भी अपने आइस अटैक को किन्नान की तरफ करते हुए बोलते हैं कि अब तुम दोनों जो हो यहाँ पर फ्रीज होकर मरोगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी अपने हेवनली स्ट्राइक अटैक को उनकी तरफ करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर फ्रीज कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यांग क्यान जो होता है वो उस इनहेरिटेंस के पास में पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचने के बाद वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान मानना पड़ेगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हो। और इतना बोलकर जियाओ हैंग जो होता है वो अपने हाथ को इनहेरिटेंस के पिलर के ऊपर रख देता है, लेकिन वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता, जो देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स क्यों नहीं हो रहा। जिसे देखते के साथ ही यांग टियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से तुम लोग यहाँ पर आओ क्योंकि ये वर्किंग नहीं कर रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि उन सभी ने ट्राई कर देख लिया होता है लेकिन किसी से भी वो पिलर एक्टिवेट नहीं हुआ होता, जो देखने के बाद यांग टियान चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये स्टोन पिलर जो है वो यहाँ पर ब्रेक क्यों नहीं हो रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम लोगों का हो गया तो क्या मैं ट्राई कर देख सकता हूँ। और किन्नान की इस बात को सुनते के साथ ही यांग टियान जो होता है वो गुस्से में किन्नान से बोलता है कि किन्नान आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, यहाँ पर हमारे जैसे जीनियस जो है वो इस पिलर को यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाए, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस पिलर को यहाँ पर ब्रेक कर इनहेरिटेंस को पा सकते हो, सपने देखना बंद करो। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो उनकी किसी की भी बात पर ध्यान नहीं देता और वो जाकर सीधे उस स्टोन के ऊपर अपनी हाथ को रख देता है और जैसे ही वो अपने हाथ को रखता है तो हम देखते हैं कि एकदम से वो स्टोन जो होता है उसके अंदर क्रैक आने लगते हैं और उसी के साथ में उसके अंदर से एक एनर्जी टकरा कर सीधे आसमान में टकराती है। जिसे देखने के बाद तो यांग टियान जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, यहाँ पर हो क्या रहा है। और यांग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एनर्जी का बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिस कारण वे सभी लोग भी काफ़ी पीछे हट जाते हैं और हम देखते हैं कि वे सभी अब वहाँ से बाहर आ चुके होते हैं। और अब यांग टियान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है कि नान जो है वो उस पिलर को ब्रेक कैसे ही कर सकता है, पक्का यहाँ पर किन्नान जो है उसने कोई ना कोई चीटिंग की है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस पिलर के अंदर से एक बोतल निकल कर बाहर आती है जिसके अंदर की ब्लड की एक ड्रॉप होती है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि ये ब्लड तो गॉड ऑफ वार का है।
और इतना सोचते ही अब किन्नान जो होता है वो उस ब्लड को छुपाने लगता है और उस ब्लड को छुपाते हुए अपने मन में सोचता है कि ये जगह जो है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो इसीलिए मुझे इस ब्लड को पहले सेफ करना होगा, क्योंकि मैं ये इन लोगों की नज़रों में आने नहीं दे सकता। जब मैं अकेले में होऊंगा तो उसके बाद मैं इसके बारे में सोचूंगा। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी उस जगह से बाहर आ जाता है, जो देखने के बाद यांग ठियान चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम्हें इनहेरिटेंस पे से जो भी ट्रेजर मिला है चुपचाप वो हमें दे दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए यांग टियान से बोलता है कि यांग टियान, तुम्हारे साथ में मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर मेरे सामान को मुझसे छीनने की बात कर कर यहाँ पर मेरे दुश्मन बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ में जो कुछ भी करूँगा मुझे उसके लिए ब्लेम मत करना। जो सुनते के साथ ही यांग टियान जो होता है उसे भी किन्नान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे इस तरह से बात करने की, लगता है कि तुम इस तरह से नहीं मानोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने गार्डों को ऑर्डर दे देता है किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए। जो देखते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी अपने पास वाले टोकन को ब्रेक कर देता है और उस टोकन को ब्रेक करते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मुझे यहाँ पर थोड़ी सी मदद जो है वो बुलानी पड़ेगी। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो जियाओ हुआंग होता है वो भी अपने टोकन को तोड़ देता है और अपने टोकन को तोड़ते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि बाहर से बस तुम ही ऐसे हो जो कि मदद बुला सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम यांग टियान और जियाओ जी को देखते हैं, जो दोनों ही वहाँ पर अपनी चीज़ों का इस्तेमाल कर कर वहाँ पर जो उनकी मदद होती है वो बुलाने लगते हैं। और अब उनके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सेलेक्टर सिटी का जो लॉर्ड मास्टर यांग और काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो आ जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किन्नान, अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा पाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो सेलेक्टर सिटी का लॉर्ड और जो मास्टर यांग होता है वो दोनों साथ में अटैक करते हुए बोलते हैं कि एक साथ में इनके ऊपर अटैक करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो तीनों आइस टाइगर होते हैं वो भी अपनी अटैक को कर देते हैं। और इससे पहले कि वे अटैक सीधे जाकर किन्नान से टकराते हैं, हम देखते हैं कि रास्ते में एक एनर्जी की शील्ड जो होती है वो आ जाती है, जिस कारण वे सभी अटैक बीच में ही रुक जाते हैं। ये देखने के बाद जो मास्टर यांग होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या जो पीक लीडर डुआनमो और जो पीक लीडर झांग है वो दोनों यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन आखिर वे दोनों जो है वो यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, क्योंकि वे दोनों जो थे वो तो जो डेथ माउंटेन थी वहाँ पर घूमने के लिए गए थे, तो इसीलिए इस चीज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वे दोनों यहाँ पर आ सकते हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़ी तादाद में मॉन्स्टर जो होते हैं वो आ चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद यांग टियान जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर इतनी संख्या में मॉन्स्टर जो है वो कहाँ से आ गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी मॉन्स्टर और जो वे दोनों मास्टर होते हैं वे आकर जो कि नान होता है उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो मास्टर यांग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये लोग तो ली ट्राइब और फायर ट्राइब के लोग हैं, आखिर क्या ये दोनों जो है वो यहाँ पर किन्नान को सपोर्ट करना चाहते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब मास्टर यांग जो होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम दोनों जो हो यहाँ पर ग्रीन ड्रैगन होली लैंड को बिलोंग करते हो, तो क्या तुम लोग यहाँ पर रिबेल करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों मास्टर जो होते हैं वो मास्टर यांग के ऊपर अटैक को कर देते हैं और वे मास्टर यांग के ऊपर अटैक को करते हुए बोलते हैं कि अपनी बकवास को बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही तकड़े धमाके होना शुरू हो जाते हैं और जो सेलेक्टर सिटी के लॉर्ड का क्लोन और जो मास्टर यांग का क्लोन होता है वो भी वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो देखते के साथ ही यांग टियान भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये मॉन्स्टर इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर दोनों क्लोनों को एक ही पल में डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आने के बाद उससे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम लोग अब मुझे मारने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम तो यहाँ पर मुझे मारने की बातें कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही अब यांग टियान जो होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो घबराते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैं मानता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पर जो कुछ भी किया हो बिल्कुल भी सही नहीं था और उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो सुनते के साथ ही जो जिया वूजी और जो वो हैंग होता है वो दोनों भी माफ़ी मांगने लगते हैं और वे दोनों भी माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि हाँ किन्नान, हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि वो अब तुम लोग मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, लेकिन अब इसे मांग कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम लोग अब यहाँ पर मरने वाले हो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को बनाना शुरू कर देता है।
जो देखते के साथ ही अब यांग टियान जो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मैं ग्रीन ड्रैगन होली लैंड का ही डिसाइपल हूँ, तो अगर तुमने यहाँ पर मुझे मार दिया तो मत भूलो कि मेरे फादर जो है वो यहाँ पर 16 पीक के मास्टर है, तो इसीलिए वे तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो सुनते के साथ ही जियाओ हुआंग भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ किन्नान इसने सही कहा, तुम हमें यहाँ पर नहीं मार सकते हो, क्योंकि अगर तुमने हमें यहाँ पर मार दिया तो तुम पूरे सेलेक्टर सिटी जो है उसके एनिमी बन जाओगे, जिसके बाद याद रखना कि तुम भी जिंदा नहीं बच पाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो अपने अटैक को कर कर उन सभी को वहाँ पर ख़त्म करते हुए उनसे बोलता है कि अपनी बकवास को बचा कर रखो, हेल के अंदर जाने के बाद ये तुम्हारे काम आएगी। और अब अपने बेटे के मरते के साथ ही मास्टर यांग जो होता है उसे भी ये चीज़ महसूस हो जाती है और अब वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान बास्टर्ड कहीं कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की। और इतना बोलते के साथ ही अब जो मास्टर यांग होता है वो गुस्से में एक टोकन को निकाल कर चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी मास्टर हेड जो है वो यहाँ पर मेरी बात को सुनो, सभी के सभी ग्रीन ड्रैगन सीक्रेट रियलम पर पहुंचो, हम यहाँ पर सीक्रेट रियलम जो है उसे फोर्सफुली ओपन करेंगे। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो सीक्रेट रियलम के अंदर ली बाओ के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल सा खुलने लगता है और ली बाओ जो होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि ये सही नहीं हो रहा, कोई फोर्सफुली जो है वो यहाँ पर सीक्रेट रियलम को ओपन कर रहा है। और ली बाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने सीक्रेट रियलम जो होता है उसे फोर्सफुली ओपन कर दिया होता है और अब वे लोग उसके अंदर आने लगते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि मास्टर यांग जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो किन्नान की तरफ देखकर गुस्से में उसे बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की, आज मैं तुम्हें हेल के अंदर भेजूंगा। और इससे पहले कि वो अटैक कर पाता हम देखते हैं कि किंग लॉन्ग जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए वो बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ, कि तुम लोगों ने जो सीक्रेट रियलम है उसे ओपन क्यों किया, क्या यहाँ पर जो पीक मास्टर है वो सभी साथ में मिलकर इस बच्चे को मारना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही मास्टर यांग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये मॉन्स्टर जो है उसने यहाँ पर मेरे इकलौते बेटे को मार दिया, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं इसे सजा दे सकूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यांग टियान जियाओ वूजी और वू हैंग और जो जियाओ हुआंग था, मेरी इनके साथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर यहाँ पर आकर मेरे साथ में पंगा लेने की कोशिश की, इवन कि मुझे मारने की भी कोशिश की। और वे लोग यहाँ पर केवल इसीलिए मारे गए हैं क्योंकि वे लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उन्हें कई बार समझाया भी लेकिन उन्होंने मेरी बात को नहीं माना, तो इन द एंड वे लोग मेरे हाथों से मारे गए। तो आखिर आप इसमें गलत क्या है। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर यांग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर इस तरह की स्टेटमेंट को दोगे और तुम्हें लगता है कि हम यहाँ पर तुम्हारी बात के ऊपर यकीन कर लेंगे, क्या तुम्हें हम बेवकूफ़ लगते हैं। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो अपने पास से एक मेमोरी क्रिस्टल को निकालते हुए उन लोगों से चिल्लाकर बोलती है कि ओल्ड मैन सच में तुम तो एक नंबर के बेशर्म हो, लेकिन प्रिंसेस म्याओ म्याओ के होते हुए तुम यहाँ पर किन्नान को कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस मेमोरी क्रिस्टल के अंदर अभी तक यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो सभी का सभी रिकॉर्ड है और यहाँ पर सभी को पता लग जाएगा कि आखिर क्यों किन्नान ने उन लोगों को मारा और तुम लोगों ने यहाँ पर किन्नान के साथ में क्या किया था। और इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उस क्रिस्टल के अंदर सारी मेमोरी जो होती है वो दिखाने लगती है जो कि अभी तक वहाँ पर हुआ था। लेकिन तभी मास्टर यांग जो होता है वो उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करके चिल्लाते हुए बोलता है कि ये सब बेफालतू का है, यांग टियान और बाकी के लोग जो थे वो तुम्हारे साथ में यहाँ पर नॉर्मल कंपटीशन करने वाले थे, लेकिन तुमने उन्हें यहाँ पर मार दिया, तो मुझे जवाब दो क्या कि तुमने उन्हें यहाँ पर क्यों मारा। अगर तुमने मुझे यहाँ पर सेटिस्फाई करने वाली एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो याद रखना कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज तुम्हें यहीं पर ही ख़त्म कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो भी आपस में बातें कहने लगते हैं और तभी एक डिसाइपल बोलता है कि ये सही कह रहे हैं, क्योंकि किन्नान जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, उसने यहाँ पर अपनी ही क्लासमेटों को इतनी बुरी तरह से मार दिया। तभी दूसरे वाला बंदा बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, किन्नान को यहाँ पर मरना चाहिए, क्योंकि माना वे लोग जो थे वो किन्नान के साथ में फाइट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी किन्नान तो यहाँ पर इंजर्ड भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी इसने उन्हें वहाँ पर ख़त्म कर दिया, तो इसीलिए इस तरह के मॉन्स्टर को तो ख़त्म कर देना चाहिए। और उनकी बातों को सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डुआनमो पीक और चैंग पीक के मास्टर जो है वो अभी भी यहाँ पर नहीं है और ये लोग फोर्सफुली जो है वो यहाँ पर जो किंग लॉन्ग है उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। लगता है कि आउटसाइड वर्ल्ड में चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब किंग लॉन्ग जो होता है वो उन लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, किन्नान ने यहाँ पर जो कुछ भी किया खुद की प्रोटेक्शन के लिए किया है, तो इसीलिए अब ये मैटर जो है वो यहीं पर ही ख़त्म होता है, कोई भी इसके बारे में दोबारा मेंशन नहीं करेगा।
जो सुनते के साथ ही अब जो मास्टर यांग होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए अपनी ओरा को रिलीज करते हुए किंग लोंग से बोलता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर तुम किन्नान को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हो तो उसके बाद भी तुम यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो यहाँ पर मरना डिजर्व करता है। और अगर उसे मैं यहाँ पर अकेला नहीं भी मार पाता हूँ तो मैं बाकी के जो पीक लीडर और उसी के साथ में जो पीक डिसाइपल है उन सभी को यहाँ पर कन्विंस करूंगा किन्नान को खत्म करने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि होली लॉर्ड, आप यहाँ पर जो सेक्ट के रूल है उन्हें फॉलो नहीं कर रहे कि नान के साथ में डील करने के लिए, इसीलिए मैं भी आपके इस फैसले से यहाँ पर कन्विंस नहीं हूँ। और अब उसे देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो होली सन जो जुआन है। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो किंग लोंग होता है उसे उन लोगों के ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उन लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही मास्टर यांग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा करने की हम लोग कभी भी हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पर किन्नान को बचाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जो किन्नान है वो यहाँ पर डेथ पेनल्टी को यहाँ पर डिजर्व करता है, लेकिन अगर आप उसे बचाते हो तो मैं यहाँ पर किंग लोंग सेक्रेट एरिया को छोड़कर चला जाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और पीक लीडर जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम भी यहाँ पर मास्टर यांग जो है उसे सपोर्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पर किन्नान को ख़त्म नहीं करेंगे तो हम सभी लोग भी यहाँ पर ग्रीन ड्रैगन सेक्रेट लैंड जो है उसे छोड़कर चले जाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब किंग लोंग जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई एक साथ में इकट्ठा होकर यहाँ पर होली लॉर्ड के ऊपर प्रेशर बनाने की। तुम्हें किंग लोंग सेक्रेट एरिया के अंदर रहना है या नहीं रहना है ये सच बात तुम लोगों के ऊपर है, लेकिन अगर तुम किन्नान को यहाँ पर मारने की बात करोगे तो याद रखना कि मैं तुम्हें ऐसे यहाँ पर किसी को भी जाने नहीं दूंगा। और अब किंग लोंग की इस बात को सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि होली लॉर्ड, आपकी ये मदद जो है वो मैं हमेशा याद रखूंगा और कभी भी इसे नहीं भूलूंगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर यांग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर होली लॉर्ड ने यहाँ पर किन्नान को बचाने का यहाँ पर प्लान बना ही लिया है तो मैं आज से यहाँ पर ग्रीन ड्रैगन सेक्रेट लैंड जो है उसे छोड़ता हूँ, आज से मैं इसका पार्ट नहीं हूँ। और अगर कोई डिसाइपल यहाँ पर मेरे साथ में चलना चाहता है तो वो मेरे साथ में चल सकता है। हम लोग जो है वो फियांग सेक्रेट एरिया को जाकर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वैसे भी अब होली लॉर्ड जो है वो यहाँ पर फ्रीली डिसीजन नहीं लेते हैं, वे अब अनफेयर डिसीजन लेने लगे हैं। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि सच बताओ तो मुझे नहीं लगता कि किन्नान ने यहाँ पर कुछ गलत किया है। तभी दूसरा वाला बंदा भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, होली लॉर्ड हमेशा ही हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं, इसीलिए हम कभी भी होली लॉर्ड को धोखा नहीं देंगे। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद मास्टर यांग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि वो लगता है कि तुम यहाँ पर होली लॉर्ड जो है उसकी असलियत को ही नहीं जानते हो। होली लॉर्ड जो है वो यहाँ पर अपनी मौत के करीब पहुँच चुके हैं। मेरे पास में यहाँ पर मैजिक ट्रेजर है जिससे कि मैं आज तुम सभी को यहाँ पर सच दिखाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो मास्टर यांग होता है वो अपने पास से एक मिरर को निकाल लेता है और उस मिरर को निकालते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी लाइट जो होती है वो सीधे होली लॉर्ड के ऊपर पड़ती है, जिस कारण अब होली लॉर्ड का असली चेहरा जो होता है वो सामने आ जाता है। और हम देख पाते हैं कि होली लॉर्ड की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर डिसाइबल चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर होली लॉर्ड को क्या हो गया, क्या होली लॉर्ड जो है वो मरने वाले है। और अब होली लॉर्ड की ऐसी हालत को देखकर किन्नान जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर इन पीक लीडरों के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे आ गई कि ये होली लॉर्ड के सामने आकर इस तरह से बात कर सके। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही मास्टर यांग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, अब तुम लोग सभी लोगों ने यहाँ पर असलियत जो है वो देख ली है, तो इसीलिए मैं एक बार दोबारा से तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी भी तुम ग्रीन ड्रैगन होली लैंड के अंदर रुकना चाहते हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब होली शन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम लोग जो है वो हमारे साथ में फियांग होली लैंड के अंदर इंटर कर सकते हो। और फियांग होली लैंड के अंदर इंटर करने के बाद तुम लोगों को वहाँ पर अच्छे से ट्रेजर मिलेगा और बहुत ही अच्छे से वहाँ पर तुम्हें वहाँ पर ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल जो होते हैं वो भी थोड़ा उदास हो जाते हैं और वो उदास होते हुए बोलता है कि ठीक है, अब मैं भी यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। तभी दूसरे वाला बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पर रुकना पूरी तरह से मीनिंगलेस हो गया है, क्योंकि होली लॉर्ड की अब हालत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग लोंग होता है वो उन लोगों से बोलता है कि पुराना टाइम जो था वो तुमने यहाँ पर मेरे साथ में बिताया है, तो इसीलिए उस टाइम के लिए मैं तुम में से यहाँ पर किसी को भी नहीं मारूंगा, तुम लोग जो है वो यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब मास्टर यांग जो होता है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि, और वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि क्या ये सब कुछ जो है वो केवल मेरे कारण ही हुआ है। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो किंग लोंग होता है वो सभी लोगों के सामने आते हुए बोलता है कि सच में ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि तुम लोग जो है वो मेरे लिए यहाँ पर रुके, लेकिन आप लोग भी जानते हो कि अब मेरी कंडीशन सही नहीं रही है।
तो इसीलिए टेम्परेरी तौर पर जो 4 पीक लीडर है वो तुम सभी को लेकर यहाँ से बाहर जाएगी। और इसे अलग में एक और अनाउंस जो है वो कहना चाहता हूँ, आज से तुम्हारा होली सन जो है वो किन्नान है। अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरे बाद तुम्हारा सक्सेसर जो है वो यहाँ पर किन्नान होगा। जो सुनकर वे सभी भी ओके बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अब किंग लोंग जो होता है वो किन्नान के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि किन्नान, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है और जल्दी ही किंग शान भी यहाँ पर आने वाला है, तो इसीलिए तुम मुझसे जो भी पूछना चाहो तो मेरे पास में आकर पूछ सकते हो। और इतना बोलते कि शादी अब हम देखते हैं कि किंगशान भी वहाँ से चला जाता है और प्रिंसेस म्याओ म्याओ और किन्नान अकेले ही वहाँ पर रह जाते हैं। और अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि आखिर हम दोनों ही यहाँ पर क्यों रह गए हैं। जो सुनकर किन्नान मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम मेरे साथ में नहीं रहना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से किन्नान के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि आखिर तुम्हारे साथ में कौन ही रुकना चाहेगा, मैं तो बस जरा सी क्यूरियस थी इसीलिए मैं यहाँ पर रुक गई। जो सुनकर किन्नान भी उसे ओके बोल देता है। और तभी हम देखते हैं कि जो किंगशान होता है वो भी किन्नान के पास में आ जाता है। और किंगशान को देखने के बाद जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर किंगशान, फाइनली आप वापस आ गए। आप बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, क्योंकि मेरे माइंड के अंदर काफ़ी क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आखिर जो सी ऑफ डेथ है उसके फर्स्ट पैलेस पर क्या होने वाला है, और उसी के साथ में जो मास्टर यांग था वो मुझे मारना क्यों चाहता था। जो सुनकर किंगशान जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ये स्टोरी जो है वो काफ़ी लंबी है। जो सुनते ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ उसे बोलती है कि ठीक है, तो इसे हमें शॉर्ट कर जल्दी सुनाओ। जो सुनकर किंगशान जो होता है वो उसको बताता है कि जिन लोगों के पास में हाई मार्शल आर्ट टैलेंट होता है वो सी ऑफ डेथ के अंदर जो बोर्ड डेथ प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जाते हैं। क्योंकि बोर्ड डेथ प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने के बाद अगर तुम्हारे पास में हाई लेवल का मार्शल आर्ट टैलेंट है तो तुम्हें वहाँ से हाई लेवल के आर्टिफैक्ट जो है वो मिल सकते हैं। और आज से 100 साल पहले मैं और मेरी सिस्टर जो थे वो सी ऑफ डेथ के अंदर गए थे, और वहाँ पर जाने के बाद मुझे ग्रेटर ट्रेजर जो था वो मिलने वाला था। लेकिन तभी फियांग, होली लैंड, ट्रेडिंग अलायंस और ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के और अपर रीजन के कुछ लोग जो थे वो वहाँ पर आ गए, जिन्होंने कि वहाँ पर आते के साथ ही मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और मुझे प्रोटेक्ट करते हुए मेरी सिस्टर जो थी वो वहाँ पर शी के अंदर गिर गई, और शी के अंदर गिर जाने के कारण वो डेड स्पिरिट बन गई सी ऑफ डेथ की। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि क्या यही कारण है कि वे लोग मुझे मारना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही जो किंगशान होता है वो किन्नान को बताता है कि जो डेथ ऑफ शी होता है वो 100 सालों में एक बार ही ओपन होता है। और इस बार सभी को लगा था कि जो जियाओ फैमिली का यंग मास्टर जियाओ जोंग है वही इस बार डेथ ऑफ शी के अंदर जाकर वहाँ से बेस्ट कैंडिडेट बनकर निकलेगा, लेकिन तभी तुम सामने आ गए। और तुम्हारे टैलेंट को देखने के बाद वे लोग समझ गए कि तुम्हारा टैलेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, इसीलिए वे लोग तुम्हें फियांग सेक्रेट एरिया को ज्वाइन कराना चाहते थे। लेकिन तुमने यहाँ पर डॉन वो पीक को ज्वाइन कर लिया, इसीलिए उन लोगों के पास में केवल एक ही रास्ता है कि वे तुम्हें ख़त्म कर दे। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किंगशान से बोलती है कि क्या ये जियाओ जोंग जो है उसका मार्शल आर्ट का टैलेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। जो सुनने के बाद किंगशान उसको बताता है कि उसके मार्शल स्किल के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर बात की जाए उसकी मार्शल सोल की तो उसकी मार्शल सोल जो है वो यहाँ पर हाफ स्टेप अर्थ मार्शल सोल बन चुकी है। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी अपने मन में सोचने लगता है, और वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि उसके यहाँ पर मार्शल स्किल का टैलेंट जो है वो अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन उसकी मार्शल स्पिरिट जो है वो यहाँ पर हाफ स्टेप अर्थ लेवल पर पहुँच चुकी है। और उसके इतना सोचते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किंगशान से बोलती है कि तुमने कहा था कि वहाँ से अल्टीमेट ट्रेजर जो है वो मिलते हैं, तो क्या तुम बता सकते हो कि वहाँ से आखिर किस प्रकार के ट्रेजर जो है वो मिलते हैं। जो सुनकर किंगशान जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं इस चीज़ को लेकर क्लियर नहीं हूँ कि वहाँ से हमें किस प्रकार का ट्रेजर जो है वो मिलेगा, लेकिन मैं हाँ इतना ज़रूर जानता हूँ कि वे लोग जो है वहाँ से उस ट्रेजर को इसीलिए लेना चाहते हैं ताकि वे होली लॉर्ड के साथ में डील कर सके। और अगर बात की जाए फियांग के होली लॉर्ड की, मास्टर यांग की, और जो ये ट्रेडिंग अलायंस के लोग हैं इनकी, इन सभी को यहाँ पर अपर डोमेन के जो पावरफुल लोग हैं वो यहाँ पर इन्हें कंट्रोल करते हैं, और ये सभी एक साथ में मिलकर होली लॉर्ड के साथ में डील करना चाहते हैं। क्योंकि एक रूमर जो है वो बहुत ही लंबे टाइम से फैलता आ रहा है कि जो मास्टर है वो डिवाइन ऑब्जेक्ट से यहाँ पर ह्यूमन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, तो इसीलिए अगर वे डेथ ऑफ शी के अंदर से उस ट्रेजर को ले लेते हैं तो वह यहाँ पर मास्टर जो है उसे कम्प्लीटली रिफाइन कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट कहीं ऐसा तो नहीं कि होली लॉर्ड की जो ओरिजिनल बॉडी है वो मेरी गॉड ऑफ वार की बॉडी की ही तरह है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी किंगशान जो होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है, और वो किन्नान के पास में आते हुए बोलता है कि किन्नान, मेरे मास्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड है, और इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे मास्टर जो है वो उन लोगों के हाथों में जाए, इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन तुम्हें जो जियाओ चोंग है उसे यहाँ पर हराना ही होगा। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है कि तुम उसे हरा सकते हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि किंगशान आप बिल्कुल भी मत घबराइए, मैं उसे हर हाल में हरा कर रहूँगा।
जो सुनते के साथ ही अब किंग शान जो होता है वो वहाँ से जाने ही लगता है और वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलता है कि जो सी ऑफ डेथ है वो 6 महीनों बाद ओपन होने वाला है, तो इसीलिए तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को कर कर जल्द से जल्द इम्प्रूव होना होगा, क्योंकि अभी के टाइम पर जो तुम्हारा अपोनेंट है उसकी पावर और तुम्हारी पावर में बहुत ही बड़ा गैप है। वो मार्शल डोमिनेटर रियलम पर ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर चुका है और हमें बताया जाता है कि जो जियाओ जोंग है वो मार्शल डोमिनेटर रियलम के 7th लेवल पर पहुंच चुका है। और अब किंग शान के इतना बोलते ही जो कि नान होता है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं शैगुलेशन के लिए जा रहा हूँ। जो सुनते ही प्रिंसेस मियाओ मियाओ बहुत ही फनी तरह से उसके बालों को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि बेवकूफ़ यहीं पर ही रुको। अभी के टाइम पर जो 16 पीक के मास्टर और बाकी के कुछ और पीक मास्टर थे उन्होंने यहाँ पर ग्रीन ड्रैगन होली लैंड को बिट्रे कर दिया है, तो इसीलिए टाइम है उनकी यहाँ पर चीज़ों को कब्जाने का। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी एकदम से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि प्रिंसेस आपने बिल्कुल सही कहा, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था, तो चलो वहाँ पर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान के हाथ को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती है और उसे ले जाते हुए बोलती है कि ठीक है तुम मेरे साथ में चलो, अभी भी देर नहीं हुई है, बस उम्मीद करते हैं कि किसी और ने वहाँ पर चोरी ना की हो। और अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ को अपना हाथ इस तरह से पकड़ता हुआ देखकर किन्नान भी थोड़ा ब्लश करने लगता है और वो ब्लश करते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या प्रिंसेस म्याओ म्याओ को एक मैन और वोमेन के डिफरेंट के बारे में नहीं पता। और उसके इतना सोचते हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान को बहुत ही सारे युवान स्टोन मिल चुके होते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह यहाँ पर तो जरा देखो, तो मुझे बिना मेहनत करे ही हजारों युवान स्टोन जो है वो मिल चुके हैं। जो सुनते ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि क्या तुम इतने से ही स्टोनों में यहाँ पर खुश हो रहे हो, मुझे देखो मुझे तो यहाँ पर 4000 से भी ज्यादा युवान स्टोन मिले हैं। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो आकर सीधे प्रिंसेस म्याओ म्याओ के पैरों को पकड़ लेता है और उसके पैरों को पकड़ने के बाद उसे बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ वे मुझे दे दो, मेरे लिए युवान स्टोन बहुत ही ज़्यादा कीमती है। जो सुनते ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी थोड़ा ब्लश करने लगती है और ब्लश करते हुए उससे बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से मुझे छोड़ो। और इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान की पिटाई लगा देती है और उसकी पिटाई लगाने के बाद उसे बोलती है कि देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें वन स्टोन दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए जो है वो एक काम करना होगा। जो सुनकर किन्नान उससे पूछता है कि मुझे क्या काम करना होगा। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान के ऊपर बहुत ही फनी तरह से गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि ये चीज़ मेरे फ्यूचर से रिलेटेड है, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरी मदद करना नहीं चाहते हो। जो सुनकर किन्नान घबराते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आखिर किसने यहाँ पर तुम्हारी मदद करने से मना किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फियांग सेक्रेट एरिया का जो डोजो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कोई पर्सन अपने ब्रेक थ्रू को कर रहा होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जियाओ जोंग होता है। और अब उसे ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर जो फियांग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, इसके पास में अर्थ ग्रेड की मार्शल स्पिरिट आ गई है, अब इसके पास में क्वालिफिकेशन है कि ये ईस्ट कॉन्टिनेंट जो है वहाँ पर भी जा सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओ जोंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आप सभी लोगों का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं यहाँ पर एक चीज़ अनाउंस करने वाला हूँ, आज से जो सेलेक्टर सिटी, जो गैम्बलिंग सिटी है, ट्रेडिंग अलायंस और जो हमारा फियांग होली लैंड है, इन चारों के बीच में आज से अलायंस होगा जिसे कि फियांग अलायंस कहा जाएगा। और 6 महीनों के बाद में मैं यहाँ पर जो कि नान है उसके साथ में फाइट कर कर उसे यहाँ पर कम्प्लीटली ख़त्म कर दूंगा, जिसके बाद में यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा जो कि मुझे चैलेंज कर सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यूडोन मुंह पीक पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम किन्नान को कल्टीवेशन करता हुआ देखते हैं। और कल्टीवेशन करते हुए किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं 7000 युवान स्टोनों को खा चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरी मार्शल स्पीड जो है वो अपग्रेड नहीं हो पा रही। और इतने युवान स्टोनों को खाने के बाद भी मैं इस बार जो क्योस क्यू आई है उसे भी बहुत ही कम इकट्ठा कर पाया हूँ, क्योंकि मेरे पास में केवल यहाँ पर 23 क्योस क्यू आई इकट्ठा हुई है। इस तरह से तो मैं अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस हेमली मिरर के अंदर से आवाज़ आती है, जो कि किन्नान से बोलती है कि ये मत भूल जाना कि तुम्हें 8 क्योस क्यू आई जो है वो अभी भी मुझे देनी है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है और वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोच जाएगी इसके बारे में छोड़ो, सबसे पहले जो है वो मेरे पास में जो गॉड ऑफ वार का ब्लड है उसे ट्राई कर कर देखते हैं। और इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस ब्लड को पी जाता है जो कि उसे इनहेरिटेंस से मिला था। और अब जैसे ही वो उस ब्लड को पीता है तो हम देखते हैं कि एकदम से उसकी मार्शल स्पिरिट भी बाहर आ जाती है, जिसे देखने के बाद किन्नान भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी मार्शल स्पिरिट जो है वो तो यहाँ पर 5th रैंक अर्थ ग्रेड की बन गई है। सच में मानना पड़ेगा कि यहाँ पर जो वॉर ऑफ गॉड का ब्लड था ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, क्योंकि इसने एक ही पल में यहाँ पर मेरी मार्शल स्पिरिट जो थी उसके 6 लेवलों को बढ़ा दिया।
और केवल इतना ही नहीं, जो मेरी निसेंट ड्रैगन सोल थी इसके ऊपर भी अब पहले 9th लेयर हुआ करती थी, अब यहाँ पर 19 ड्रैगन लेयर जो है वो आ चुकी है, जिसकी मदद से अब मैं और भी ज़्यादा कियोस की ओआई जो है वो अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा कर सकता हूँ। मानना पड़ेगा यहाँ पर एक ब्लड की ड्रॉप ने यहाँ पर मेरी पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी वहाँ पर आ जाती है। और वहाँ पर आने के बाद वो किन्नान को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि किन्नान की कल्टीवेशन का लेवल जो है वो दोबारा से इम्प्रूव हो चुका है इस टाइम पर, तो ये मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है। और इतना सोचते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान के पास में आ जाती है। और किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ को देखते हुए उससे बोलता है कि 3 दिन बीत चुके हैं, तो बताओ मुझे तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए थी। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उसे बोलती है कि मैं मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम पर ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ में चलकर मुझे कंपनी दो, क्योंकि वहाँ पर होने वाले हैं मिलिट्री रिवोल्यूशन जो है उसे तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। और उसी के साथ में तुम्हें इससे अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, क्योंकि अगर तुम उस मिलिट्री रिवोल्यूशन को यहाँ पर अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हो तो उससे तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम जो होता है वो कल्टीवेशन का 8 लेवल होता है। और कुछ टाइम पहले प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो थी वो कल्टीवेशन के मार्शल डोमिनेटर रियलम पर थी, जो कि कल्टीवेशन का 5th लेवल होता है। तो गाइस इसीलिए मैं नहीं जानता हूँ कि किस तरह से प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो है वो मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम पर ब्रेक थ्रू करने वाली है, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत ही जानने की भी कोशिश की है, लेकिन मुझे कोई भी डिटेल जो है वो इसके बारे में नहीं मिल पाई। तो हो सकता है कि या तो ये राइटर की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या फिर आगे जाके हमें इसके बारे में क्लियर किया जाए। अगर आगे जाके इसके बारे में हमें क्लियर किया जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, तो इसीलिए आपको किसी को भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ की बात को सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें वहाँ पर प्रोटेक्ट करूँगा। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान को अपने साथ में ले जाने लगती है, और उसे ले जाते हुए बोलती है कि ठीक है तो तुम मेरे साथ में चलो। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि तुम आखिर मुझे लेकर कहाँ पर जा रही हो। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।